मजा आया। अच्छा बानो, बाय। पानी रखना भूल गया, अभी रखता हूँ। रोज खाना तुम क्यों पकाते हो? ये लड़कियों का काम है, मुझे करना चाहिए। खादिम के होते हुए आप हाथ गंदे क्यों करेंगी बीवी? तुम खादिम हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, खाना भी नहीं खाऊंगी। अरे बानो, तेरे भैया के बस चले तो सारी दुनिया की खुशियाँ तेरे कदमों में रखे। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। कभी मैं साहब, कभी बीवी। मैं नहीं साहब हूँ। कल सारी सहेलियों से कह दूंगी ये टैक्सी ड्राइवर मेरा भाई है। नहीं बच्चों, किसी से कुछ न कहना। तू दुनिया भरों को नहीं जानती है। यहाँ लोग शख्सियत की नहीं, हैसियत की कदर करते हैं। यहाँ गुर्बत सबसे बड़ा जुर्म है बानो। जिससे भी कहेगी वो तुझसे नफरत करने लगेगा। अब्बा की ख्वाहिश थी कि पढ़ा लिखा कर मुझे बड़ा आदमी बनाए। मौत ने उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया और मैं जाहिल रह गया। लेकिन मैं अपनी बहन को जाहिल नहीं रहने दूंगा भैया। और जो काम अब्बा अधूरा छोड़ गए थे उसे मैं पूरा करूंगा। फिर चाचा की तस्वीर देखने लगे, मैं इसे उठाकर संदूक में बंद कर दूंगी। ये भी एक अधूरा काम है बानो। ये हमारे बाप के भाई हैं। अब्बा ने इनसे कर्ज लिया था और अब्बा की मौत के बाद साहूकार बनकर हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। अब्बा का वो कर्ज भी चुकाना है बानो। क्या क्या सोचते रहते हो भैया? कितना कुछ करोगे? अकेली जान है तुम्हारी। अकेली जान वाले ज्यादा हौसलामंद होते हैं। तेरा बाप मरा है, भाई तो सुंदर है, तू जी क्यों छोटा करती है? चल खाना खा, चल। दुनिया गोल है, बिल्कुल तेरी तरह। कैसी? मेरी तो ठीक है यार, गाड़ी को बुखार। यार तुझे कितनी दफा कहा है इस खटारे को समुद्र में फेंक, बड़ी बूढ़ी हो गई। ऐसा न बोल यार, अपना साथ तो दे रही। सुना तू कहाँ से आ रहा है? बस शहर सपाटा करते हुए। और सवारियाँ? सवारी पसंद ही कोई नहीं है। समझ में नहीं आती यार, तू किस किस्म का टैक्सी ड्राइवर। सवारी तुझे पसंद नहीं आती, फिर भी कपड़े ऊंचा, सिगरेट ऊंचा। समझना चाहता है? अरे छोड़ यार, तू समझ के क्या करे, तेरे बस की बात नहीं। चला चलता है फिल्म में। अरे नहीं, ईमान से ऐसी सी टॉफियां आती हैं कि नहीं बाबा नहीं, तू जा, मुझे अपना काम धंधा करने दे। यार ये तो किसी स्टेट की गाड़ी मालूम होती है, 2 दिन बाद ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई, ए भाई, अपना तो धंधा ही रुक गया। ए भाई मिस्त्री, पहले अपनी गाड़ी देख ले। अरे सुनता ही नहीं। बड़े बेतकल्लुफ हो। अरे बेतकल्लुफ हूँ, तू कौन सा लड़की जो इतना शर्मा रहा है? अपनी गाड़ी ठीक कर दे उस्ताद, धंधे का वक्त है। ड्राइविंग लाइसेंस है? तू मिस्त्री है कि पुलिस वाला? तमीज से बात करो। अच्छा भाई हवलदार जी, मगर खराब गाड़ी का मेरे लाइसेंस से क्या वास्ता? ए राजा,
किस बात पर झगड़ा हो रहा है, क्या कहते हैं, कुछ हमें भी तो बताओ। पापा पता नहीं ये ट्रैफिक वाले भी कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस दे देते हैं। गाड़ी चलाना आती नहीं और फिर तो स्टीयरिंग पे बैठ जाते हैं। गाड़ी में खूब चला लेता हूँ। गाड़ी ठीक से चलाओ तो ये छोटी छोटी खराबियां पैदा ही ना हो। अरे तू मुझसे ज्यादा ड्राइविंग जानता। लड़ने आए हो या गाड़ी ठीक कराने? चलो मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ। राजा बेटे जल्दी आ जाना, ये गाड़ी शाम को देनी है। जब मोड़ काटना हो तो गाड़ी को सेकंड गियर में डाल। ड्राइविंग की एलिफे में अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ तवज्जो से सुनो। तुम ड्राइवर को गाड़ियों का ऐसे ही सत्यानाश कर देते। यूं गियर बदला, यूं स्टीयरिंग घुमाया। क्या करता है, टक्कर मारेगा? बिल्कुल बुद्धू ड्राइवर। जब कोई दूसरा गाड़ी चल रहा है तो स्टीयरिंग पर कभी हाथ नहीं रखना चाहिए। मुझे तो तू बुद्धू मालूम होता है। गाड़ी इस तरह चलाते हैं, एक बीच फुटपाथ पर, एक बीच रोड पर। तो तुझी करनी है तो अकेले करना बाबा। मैं कहा कचेरियों में गवाहियां देता फिरूंगा। अरे जरा गाड़ी रोक, सवारी मिल जाएगी। टैक्सी खाली? हाँ साहब, बिल्कुल खाली। तू किधर है? चलो जोड़ा है, जगह से पैसे मिल जाएंगे। तुम साहब मुझे इतना बता दीजिए कि पेट्रोल कितना भराना है और जाना कहाँ है? मेरा ड्रेस पॉइंट जाना है। बस तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं चलो। मैं वादा करती हूँ। और अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं किसी ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तू फिक्र न कर, छलांग लगाने से पहले वो गाना गाएगी और ये रुक जाएगा। क्या कहा? कुछ नहीं साहब, जरा अपने दोस्त को एक फिल्म की कहानी सुना रहा था और बस। कहाँ जा रहे हैं जान? तुम साथ होती हो तो जी चाहता है कि ये रास्ते कभी खत्म ना हो। हम चलते ही चले जाएं, चलते ही चले जाएं, चलते ही चले जाएं। वाइन पार करना, हम भी आते हैं। अच्छा साहब। राजा उतर। अरे अबे सुनता नहीं? अरे उतर रे। कभी कोई काम भी कर लिया कर। ले पानी भर के ला, गाड़ी गर्म हो गई। चल। क्या मुसीबत है, जब भी कोई लंबी सवारी मिलती है गाड़ी गर्म हो जाती है। मजे ले रहा है प्यारे। अरे क्या जगह है, क्या फिजा है। बस एक चीज की कमी है, काश लड़की होता। बन जाती मेरी किस्मत, हो जाते वादे न्यादे, तुझे देख के दिल कहता है प्यारे। टैक्सी वाले चलो। आया साहब। मैं सोचता हूँ बानो, बीए करने के बाद किसी गांव चला जाऊं। शहर के हंगामों से दिल भर गया है। कमाल है, देहात वाले शहर के ख्वाब देखते हैं और शहर वाले वीरानों की तलाश में रहते। दिल ही तो है, हंगामा भी चाहता है और वीराना भी। तो वीराने में चले जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? अच्छा, तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं? नहीं, किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हें रोके? मैं किसी की नहीं, किसी एक की बात कर रहा हूँ। तो इससे पूछ देखो। पूछ दो। बानो, मैं घर जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चली जाऊंगी मैं। जब भी तुम्हारे घर की बात करता हूँ टाल देती हूँ।
मैं तुम्हें अपने डैडी से मिला चुका हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर वालों से नहीं मिलाओगी? अभी इसका वक्त नहीं है। वो वक्त कब आएगा? जब मैं BA कर लूंगी, समझे? जरा देखना अपनी गाड़ी की तबीयत फिर खराब। क्या बात? अरे बात क्या होनी है मिस्त्री जी, कल गाड़ी ठीक कराई, आज फिर खराब हो। मुझे तो लगता है छोटे मिस्त्री को काम वाम कुछ नहीं आता, बस यूं ही अपना। चलो चलो, काम कराना तो करवाओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। क्या कहते हैं? खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा। ले जाओ गाड़ी, शहर में और भी वर्कशॉप है। तू क्या समझता है अपने वर्कशॉप को? अब क्या आ गए, आइंदा नहीं आएंगे? ना ना, तुम्हें बुलाने कौन जाता है? छोड़ो मेरा हाथ। अरे राजा, अपने ताल्लुकात इतने खराब तो नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं। तुम मिन्नत करो, सुना है मिन्नत समाजत से पत्थर दिल लोग भी मान जाते हैं। तेरी मेहरबानी है यार, किसी और वर्कशॉप में जाऊंगा, वक्त खराब होगा, धंधे का टाइम है, गरीब आदमी हूँ, ईमान से करते ना। ठीक है, अब क्या आ गए, आइंदा नहीं आएंगे। मिन्नत तो की है यार, और तेरे पैर पड़ू। अगर तुझे तो मेरी सूरत ही बुरी लगती। ले भाई, इधर मुंह कर लेता हूँ, ठीक है। आखिर गड़बड़ क्या है इस गाड़ी में, क्या कहते हैं? कोई खास बात नहीं बाबा, बस ठीक हो गई। कार ठीक हो गई, कल से तंग करेगी यार। तू खुद चल के अच्छी तरह ट्राई ले इसकी। हाँ, कि नानाड़ी ड्राइवरों से वास्ता पड़ा है। ट्राई ले ही ले बेटा, वर्कशॉप की बदनामी है। हाँ, चल। कहीं देखा न सुना से अलग, शर्म नहीं आती? आती है तो चली जाती। 1000 रुपए के कोट का बेड़ा गर्क कर दिया ना। किसने कहा था कोट पहनने के लिए? दिल ने। ये दिल है बड़ी बुरी चीज, किसी पे आ जाए सही अजीब अजीब हरकतें करता है। मैं कहता हूँ फिर वही गुस्सा। कभी कभार प्यार से बात कर लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। मुझसे फजूल बातें मत किया करो। प्यार करके तो देखो, फिर मोहब्बत के सिवा हर बात फजूल मालूम होगी। ये प्यार मोहब्बत सब बेकार बातें हैं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है तो हो जाएगी। इस मर्ज का तबीयत से बड़ा गहरा ताल्लुक। किसी पर ये बीमारी फौरन असर करती है जैसे मुझ पर, और किसी पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझ पर। ये राजा का बहरूप उधार कर रानी बनकर तो देख। मेरा हाथ छोड़। आपको गाड़ी दूसरी लेने की, पेट्रोल खत्म हो गया। तुम टैक्सी वाले को भी समझ नहीं आती, बगैर पेट्रोल के चपटते। वो जमाना भी आ जाएगा सेठ, जब गाड़ियां बगैर पेट्रोल के चला करेंगी। लॉस कराया और जी रख लें, इससे अपने बच्चों के लिए जांघिया खरीद लीजिएगा। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, चलिए।
अरे गुलफाम, सवारी क्यों उतार दी? सवारी तो इससे अच्छी थी। इतने दिनों के बाद तो मिला, सवारी कितना दी कि पेट्रोल खत्म। मैंने कहा ये छोकरा कौन? शागिर्द। नाम मुख्तसर शागिर्द। करंट लगा। बस इसमें यही खराबी, चिड़चिड़ा बहुत। चिड़चिड़ा या लौंचिड़ा? बात सुनो, इतने कम उम्र शागिर्द न रखा करो, जमाना बहुत खराब है। अरे शागिर्द शागिर्द में फर्क होता है। मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा। अबे ठहर जा। खफा हो गया मेरा यार। पता नहीं अब गाड़ी कब देगा। तू घबराता क्यों है? मेरी गाड़ी ले जा। और तू क्या करेगा? मैं तुम्हारे होने वाले भाभी से कुछ रोमांटिक बातें करूंगा। तू मुझे एक जगह ड्रॉप कर देना और शाम तक ऐश करना। थैंक यू फॉर। चल चल। ये कौन सी जगह? बस अपना घर ही समझो। और वो रही तुम्हारी भाभी। लकड़ी की? ज्यादा पायदार होती है। शाम को गाड़ी यहीं ले जाऊं। अच्छा। राशि लो, चाबी दो। ये पकड़ो। क्या मामला है? जैसे तुम जानते नहीं। सर इसमें कुछ नहीं। कब तक बचते रहोगे? तुम जा सकते हैं। ये तुम्हारी मखरूती उंगलियां, ये संगे मरमर से तराशी हुई बाहें, याकूती होंठ और ये झील जैसी गहरी आंखें जिनमें डूब जाने को जी चाहता है। और ये लाइफ बॉय साबुन के बूंदे, मेरा मतलब है कि वीनस के मुजस्मे सा तराशा हुआ बदन और ये मेरे जैसी पतली कमर। गुलफाम जी, तुम वाकई मेरे आशिक हो? तो और क्या, मैं आपका भांजा? ओह शट अप। मैं तो सारी जिंदगी के लिए सेटअप हूँ। ये ले भाई अपनी गाड़ी की चाबी। किस मुसीबत में फंसा दिया? क्योंकि क्या हुआ? शाम को घर आना बताओ। अरे बात, कौन था ये और गाड़ी से क्यों दी थी? अपना दोस्त है जी। सोच समझ कर इत्मीनान किया करो। बहुत ठीक ठाक आदमी है, कभी काम भी आ सकता है। तुम्हारे दोस्त ऐसे भी हैं? कैसा लगा? वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम। क्या करते हैं ये? टैक्सी चलाता है। मिर्चे बहुत खाता है क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? कहने लगा गाड़ी ठीक हो गई, मैंने कहा थोड़ी खराब। बस गुस्से में आ गया, मुझे रास्ते में छोड़कर यहाँ आ गया। ए छोटे मिस्त्री, गाड़ी सुबह मिलेगी। उस्ताद इस छोटे मिस्त्री को समझाओ ना। चुप कर यार, क्यों बाजी का बेड़ा गर्क करने लगा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छक्का फेंको। हाँ यार ठीक है। बस तुम अपना काम करो, ये क्या कर रहे हो? ए छोटे मिस्त्री के बच्चे, मेरी गाड़ी। ओहो, सुबह आना सुबह। ये छोटा मिस्त्री ये क्या कर रहा है? इक्का उठाओ, देखो ये बादशाह। हाँ ठीक है। ये लो भाई। इसी बादशाह की जरूरत थी। मरवा दिया ना टैक्सी ड्राइवर ने। क्या कहते हैं? खेलते ही कमोस। ए छोटे मिस्त्री, क्या छोटा छोटा लगा रखा है? गाड़ी कल सुबह ले जाना। उस्ताद मेरा कोट और टोपी भी गाड़ी में थे, सारे दिन की कमाई उसी में। ए छोटा मिस्त्री, मेरा कोट। पैसे गिन लेना पूरे हैं ना? देख रहे हो, गाड़ी मिल जाए सुबह। मेन साहब टैक्सी आ गई है? टैक्सी? अपनी गाड़ी को क्या हुआ? हुजूर अभी वर्कशॉप से नहीं आई है, आज टैक्सी में चली जाएगी। हमें टैक्सी में कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। देखिए चलिए चलिए, कॉलेज का वक्त हो गया। हम तो नहीं जाएंगे।
ए मेम साहब की बच्ची, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम्हारी पिटाई ना कर सकूं। ये लो 5 रुपए, उठाओ किताबें और चलो कॉलेज। चलो। अरे ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी गाड़ी है, मुकम्मल ओवरहाल हो। मुकम्मल ओवरहाल? इसकी क्या जरूरत? मिस्त्री मैं हूँ या तुम? काम कराना है तो ठीक है, नहीं तो गधा गाड़ी मंगवाओ और मलबा उठा कर ले जाओ। हाँ। मैं ये सारा मलबा उठाकर कहाँ ले जाऊँ? खराबी इंजन में थी। तुमने बॉडी, व्हील, खिड़की, दरवाजे सब खोल दिए। इसके खिड़की दरवाजे भी खराब थे। टैक्सियों के दरवाजे तो खड़खड़ करते ही हैं। ये कौन सी किसी साहब की गाड़ी है? एक तो तुम्हारा भला किया, ऊपर से बिगड़ते हो। ये भला किया? और क्या? तुम खुद सोचो, कोई चोर, उचक्का या बदमाश छत पर चढ़ जाए और जब गाड़ी वीराने में पहुंचे तो झुककर खिड़की के रास्ते तुम्हारी गर्दन दबोच ले, फिर क्या करोगे? इस गाड़ी के तो शीशे भी नहीं चढ़ते। समझ गए। देख मिस्त्री, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। माफी की क्या बात है, तुम हमारे कस्टमर हो और काम हम तसल्ली का करते हैं। तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह टिचन कर देंगे। लेकिन ये पूरी तरह टिचन कब तक होगी? यही कोई 8-10 दिन। 8-10 दिन? इतनी लंबी सजा? अबे मैं भूखा मर जाऊंगा मिस्त्री के बच्चे। तमीज से बात करो, नहीं तो मलबा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हाँ। मुसीबत में फंस गया। इस 8-10 दिन की मुद्दत में कोई कमी नहीं हो सकती? नहीं, ज्यादा तंग करोगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। जाओ अब काम करने दो। अच्छा। अनवर, इस बेरुखी का सबक क्या है? उसूल बताए बगैर सजा क्यों दे रहे हो? कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। तो फिर मुझसे क्यों नाराज हो? तुम ही मेरी नाराजगी से क्या? अनवर, बातों के नस्तर न लगाओ। जो कुछ कहना है एक ही सांस में कह जाओ। आज तक तुम्हारा अपना सांस एक ही समझता, लेकिन इस लेकिन के बाद जो भी कुछ दिल में है कह जाओ अनवर। मुझे कुछ नहीं कहना। तो फिर ये बेरुखी क्यों? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? यकीन करो अनवर, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। एक ही बात कहती है कि यही बातें तुमने उस टैक्सी ड्राइवर के गले में बाहें डाल के कही होंगी। अनवर, इसके बाद तुम झूठ बोलोगी, लेकिन कल मैं सच्चाई को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो फिर आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से भी देखो और कानों से भी सुनो। सच किसे कहते हैं और झूठ क्या होता है? ये है मेरा घर और वो है टैक्सी ड्राइवर। पूछ लो इससे कि ये मेरा क्या लगता है और मैं इसकी क्या हूँ। मैंने क्या झूठ बोला है, क्या फरेब दिया है? भैया, तुमने मुझे अपनी कसम दी थी ना कि किसी से ना कहना कि तुम टैक्सी ड्राइवर की बहन हो, और ये कहता है कि ठहरिए, तशरीफ रखिए। मेरे बारे में आप जान गए हैं कि मैं बानू का भाई हूँ। अपने बारे में आपने कुछ नहीं बताया। जी, मैं बानू का क्लास फेलो हूँ और मेरा नाम अनवर है। और आपके वालिद साहब? वो बिजनेस करते हैं। सेठ हारून का नाम तो आपने सुना होगा। पूछना तो और भी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बानू की खामोशी ने मुझे सब कुछ समझा दिया। आप यकीन करें, मैं एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपकी शराफत पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, बानू करीब भाई की बहन सही, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं भी उसे, मेरा मतलब, मैं बानू की बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी भी। तो फिर हमारी इज्जत का ख्याल रखिएगा। मेरे घर आपकी बजाय आपके बुजुर्गों को आना चाहिए था। मैं आपका मतलब समझ गया। खुदा हाफिज। अच्छा किया जो अनवर से मिला दिया बानू। किसी और के मुंह से सुनता तो बहुत दुख होता, लेकिन बानू, जहां तक आई हो उससे आगे न बढ़ना। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेगा। मिस्त्री सलाम। सलाम मिस्त्री जी। बार बार सलाम कर रहे हो?
कि इलेक्शन लड़ने का इरादा है? गरीब आदमी हूँ, इलेक्शन क्या लड़ना है, बस एक गुजारिश थी, गाड़ी जरा जल्दी दे दीजिए। अच्छा, 2 रोज बाद ले। जब आपने रहम किया है तो पूरी सजा माफ कर दी। आज शाम तक नहीं हो सकता। अच्छा, शाम को ले। अरे जिंदाबाद मिस्त्री, ईमान से शाम तक गाड़ी दे दे, पूरे शहर की सैर कराऊंगा। फिर वही बदतमीजी। मैं शाम तक यहीं बैठूंगा, मेरा मतलब है बाहर कोने में बैठ जा। अपनी आंखों से देख। वाह, अरे मेरे कुर्बान जाऊं छोटे मिस्त्री, तूने गाड़ी क्या बनाई है, अपनी तो जिंदगी बन गई। क्या कहते हैं, जिंदगी बन गई? कभी ना कभी तो बनेगी उस्ताद, और फिर जिसका मिस्त्री ऐसा हो उसकी जिंदगी बने ही बने। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। ओ जीता रहे मेरे छोटे मिस्त्री, तेरे जैसा कारीगर तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये बड़े काम का लड़का है उस्ताद, 8 दिन का काम 1 दिन में किया है इसने। हाँ, क्या कहते हैं, और तू इसे क्या समझते हो? तू जानती है मैं तुझे क्या समझता हूँ? जो समझता है समझता रहे, मुझे क्या। आज तो मैं तुझे समझा कर ही रहूँ। तू मुझे क्या समझाएगा? तू जरा गाड़ी में तो लेकिन वो मैं। उस्ताद, क्या बात? उस्ताद, मेरा यार सारा दिन वर्कशॉप में बन रहा है, मैं इसे सैर करा कर अभी लाता हूँ। बस टिक्के खिला के लस्सी पिला के अभी लाया, घबराना नहीं। अजीब लड़का। चल। नहीं धोता मुँह, मैंने तेरे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे घर छोड़ के यहाँ। इसी तरह मुँह धोता है या फिर मैं धुलाऊं? धोता हूँ। हाँ, अभी गड्डी डांगरी भी उतार, मैं तेरे लिए पान लेता हूँ। इसके बाद तो बड़ा अच्छा डांस। तू जाके देख उस फिडेल का डांस। तो नहीं, अच्छी खासी खूबसूरत है। खूबसूरत है तो मैं क्या करूं? समझ गया, जल गई तू। मैं क्यों चलूं? तुझे मुझसे प्यार जो है। ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है, मुझे किसी से कुछ नहीं। झूठ बोल रही है रानी। मैं रानी नहीं, राजा हूँ, राजा। राजा, बड़ा शौक है तुझे राजा बनने का। बेरो, कभी रानी बनकर खुद को आईने में देख, तुझे नफरत हो जाएगी इस राजा से। कुदरत ने तुझे ये खूबसूरत चेहरा इसलिए दिया कि इस पर मैल कुचैल के थप्पे लगे हैं। ये नाजुक हाथ कल पुर्जों पर हथौड़ा चलाने के लिए है। इन हाथों में तो रंग बिरंगी चूड़ियां होनी चाहिए थी, इन कानों में चमकते लहराते बुंदे, और इस बेतुके लिबास की जगह रेशमी फूलदार कपड़े होने चाहिए थे, और सर पर इस चोकरों वाली टोपी के बजाय दुपट्टा होना चाहिए। राजा रानी को फरेब दे रहा है। रानी कब तक फरेब खाती रहेगी? मैं इतनी बुरी हूँ तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझसे मिलने आते हो? अब नहीं आऊं। मैं तो इसलिए आता था कि मैंने तेरे इस पहलू में अपने ख्वाबों की रानी को देखा था, वो रानी जिसे तूने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की, वो रानी जिसकी मुस्कुराहट में मेरी खुशियां छुपी थी, लेकिन ये संगदिल राजा उसे मुस्कुराने की इजाजत भी नहीं देता। वो रानी जिसके दिल में मेरा प्यार चिंगारी की तरह सुलग रहा है, और राजा की जिद उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखना, एक दिन ये चिंगारी भड़क उठेगी, उस दिन ये झूठ बोल कर राजा मर जाएगा और सोई हुई रानी बेदार होगी। वो रानी मुझे बहुत याद करेगी, लेकिन उस वक्त शायद मैं। चल तुझे घर छोड़ा, तेरा बाबा परेशान होगा। ए टैक्सी ड्राइवर, ये लो अपना किराया और सैर कराने के पैसे। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। तू भी सुन, मैं भी तेरा एहसान नहीं लेना चाहता। ये ले अपनी झूठी मरम्मत के पैसे। अपना गाड़ी खराब होगी ना मैं यहाँ आऊंगा, दिल भी चाहेगा तो नहीं आऊंगा।
राजा बेटे, सैर कराए राजा बेटे? अरे बोलता क्यों नहीं राजा? कहाँ कहाँ घुमा है मेरा राजा बेटे? कहीं उस टैक्सी ड्राइवर के बच्चे ने तो तंग नहीं किया मेरे राजा बेटे को? पता ना राजा? मैं राजा नहीं, रानी हूँ बाबा, रानी। मैं लड़का नहीं, लड़की। मैंने कब कहा तू लड़का है बेटे? तो फिर सब लोग मुझे राजा कहकर क्यों बुलाते हैं, रानी क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं? वो तो तू अपनी मर्जी से बाप का बेटा बन जाता है ना? बेटा बनते बनते थक गई हूँ, तंग आ गई इस लिबास से। भला ये भी कोई लिबास है? लड़कियों के कपड़े कोई ऐसे होते हैं, इन कपड़ों की जगह तो रेशमी फूलदार कपड़े होने चाहिए थे। और देखो ना, मेरे हाथ भी खाली है। इनमें तो रंग बिरंगी चूड़ियां होनी चाहिए थी, और मेरे कानों में चमकते लहराते बूंदे होने चाहिए थे, और इस टोपी की जगह दुपट्टा होना चाहिए था ना। तुम ठीक कहती हो बेटी, लड़की को तो लड़कियों जैसे लिबास पहनना चाहिए। तो फिर अब तक ये लिबास में क्यों पहनती रही बाबा? मैंने कब कहा था? क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से बेटा बनकर वर्कशॉप में काम करती रही हो। काम तो मैं अब भी करूंगी बाबा, राजा बेटा बनकर नहीं, बेटी बनकर। रानी बन गई हो तो फिर काम भी रानी वाला ही करोगी। मैं तुझे वर्कशॉप नहीं जाने दूंगा। क्या कहते हैं, मैं तो आज तक तुझे लड़का ही समझता रहा और बेटे का बाप बनकर कुछ सोचा ही न था। अब तो रानी बन गई है ना, तुम्हारा बाबा रानी का बाप बनकर कुछ सोचेगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने बहुत कुछ करना है। ढेर सारा जहेज खरीदूंगा, अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगा, और फिर छोटा मिस्त्री का है आज। क्या कहते हैं, उसे स्कूल दाखिल करवा दिया है। स्कूल दाखिल करा दिया? इस उम्र में क्या पड़ेगा? उससे ख्याल ही अब आया है। छोकरे, जरा साहब की गाड़ी देखो क्या। अरे नहीं उस्ताद, अपनी गाड़ी की तबीयत तो छोटा मिस्त्री ही सकता है। ये वर्कशॉप है, क्या कहते हैं, किसी हकीम की दुकान नहीं। माशाअल्लाह, ये हुई ना बात। रात तो बढ़िया कर्मकर दिखाई थी, अब क्या लेने आए? अगर तो राजा को दिखाई थी, तू तो रानी। रानी तो तुम्हें जानती भी नहीं। देखो मियाँ, आइंदा अगर ये गाड़ी खराब हो जाए ना, तो क्या कहते हैं, इसे इस वक्त शामिल लाना, समझे? क्या बात, मुंह का लड़का हूँ, सवारी नहीं मिली? सवारी की बात नहीं है यार। मैंने कहा इतना लंबा सांस तो मजनू ने उस वक्त लिया था जब पहली बार लैला ने उसे हेलो कहा था। ये तो लैला से पंचर लगवा के तो नहीं आ रहा, या फिर सस्ती से तेल बदली करवा के आ रहा, या फिर हीर को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा। ये चिड़चिड़ापन और ये जो बेजारी है ना, ये सिर्फ आशिकों के हिस्से में होती है। तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया? तू तो जो भी हो गया है गुलफाब, वाकई यार अपने को इश्क हो गया। अरे किससे? यार अपने साथ वो लड़का होता है ना राजा,
मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी करेगा लड़के से? पागल हो गया क्या? तौबा तौबा तौबा। अरे लड़के दे तौबा तौबा, वो लड़का नहीं लड़की है। जाना मैं नहीं मानता। ये बात से तेरी कसम। इसका मतलब ये है कि दुनिया गोल है, ऊपर से गोल है। हाँ, मगर यार उसके बाप से कौन बात करे? काश अपना भी कोई बुजुर्ग होता। बुजुर्ग होता क्या मतलब? मैं तेरा बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। हाँ, मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। डैडी, उस लड़की में खराबी गरीब टैक्सी ड्राइवर की बहन है। खराबी भी जानते और फिर जिद भी करते हो। गरीब होना कोई जुर्म नहीं डैडी। उसके भाई ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और अब वो इस साल बीए कर लेगी। गरीब किसी मुल्क का बादशाह भी बन जाए तो उसकी ज़हनियत नहीं बदलती। ज़हनियत को बनाने और बिगाड़ने वाला सिर्फ मुआशरा है। दौलतमंद मेज पे डिनर से जाते हैं और गरीब जमीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन दोनों पेट अनाज ही से भरते हैं। अनवर, तुमने जवानी में कदम रखा है और मैं जवानी गुजार आया हूँ। किसी गरीब के घर पैदा होते हैं, जवानी जब भी गुजार लेते हैं। अमीर घरों के अपने रस्म रिवाज होती है। इंसान के अपने बनाए हुए रस्म रिवाज जिंदा रहते हैं और इंसान खुद मर जाता है। डैडी, हम ऐसी रस्म को क्यों ना जिंदा करें जो इंसानियत के साथ साथ जिंदा रहे। अनवर, मैं जानता हूँ मुझे बड़ी से बड़ी क्या सजा मिल सकती। ये अमारत, ये दौलत आप अपने पास रखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अनवर, बेटे, मैं तुम्हारे खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। आओ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाने से क्या नाराजगी है? मुझे भूख नहीं है। दिन का गुस्सा अभी तक नहीं गया। बाप की बात नहीं मानोगे? आप भी तो बेटे की बात नहीं मानते। जिद न करो बेटे। मान लिया कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तो इस इकलौती औलाद की खुशियों का गला क्यों घोट रहे हैं डैडी? आपके पास किस चीज की कमी है? आपकी दौलतमंद बहू जो कुछ भी लेकर आएगी, इस घर की दौलत से ज्यादा तो ना होगा। अगर आपका बेटा जिंदा न रहा तो। अनवर, तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को बद्दुआ दे रहे हो। अगर तुम बाप की मोहब्बत को आजमाना ही चाहते हो तो मैं हारा, तुम जीते। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। डैडी, अब तो अपने बाप से नाराज नहीं रहोगे ना बेटे? नहीं डैडी। आओ खाना खाओ। देखा भैया, कितने मजे का सालन बनाया है। हाँ बस ठीक है। खाली ठीक है, इतना तो मजेदार है। तेरी खुशी के लिए कह देता हूँ, वरना। और जब कल तुमने खाना पकाया था, ना नमक था ना मिर्च। चल अपना तू खाना पकाएगी ना मैं। तो खाना क्या होटल से आएगा? ऐसा बावर्ची तलाश किया है कि बस पूछो मत। बावर्ची? हाँ, और वो बर्तन भी मांजेगा, घर की देखभाल भी करेगा, कपड़े भी धोएगा, और तो और गाड़ी खराब हो जाए तो उसे भी ठीक कर देगा। गाड़ी भी ठीक कर लेता है? ऐसा बावर्ची मिस्त्री तनख्वाह क्या लेगा? अरे यही तो मजे की बात है, तनख्वाह भी नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा। तो फिर उसे आज ही ले आओ ना। आज ले आओ ना? इतनी आसानी से नहीं आएगा, रूठा हुआ है कम। तो फिर उसे मना लो ना। उसे मनाने के लिए मुझे सर पे सेहरा बांधना होगा, हस्ब तौफीक बाराती जमा करने होंगे और बैंड वैंड बजा के उसके घर जाना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं समझ गई। भाभी, तो तुम उससे गाड़ी ठीक कराओगे? मैं तो उसे घर का काम भी नहीं करने दूंगी। मियां साहबजादे, जहांगीर का मकबरा यही है? अरे मेरा मतलब है कि जहांगीर का मकान यही है। जी हाँ, फरमाइए। बेटे, मेरे ख्याल में तुमने हमें पहचाना नहीं। याद नहीं आया? कैसे याद आएगा बेटे? तुम इतने से थे जब हमारी गोद में खेला करते थे। दुनिया बदल गई, तुम बदल गए तो क्या हुआ? दुनिया दुनिया ही किए जाएंगे, कुछ याद भी दिलाई। बेटे, दुनिया गोल है। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। क्यों, क्या कहता, कैसा चक्कर दिया? देखा, अगर तुम दोनों बहन भाई मेरी बुजुर्गी के कायल हो गए तो जाहिर है कि रानी का बाप भी मान जाए। क्या कर? चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं मिठाई लेके आता हूँ। मिठाई खाएगी? मियां, तुम अभी बच्चे हो। रानी के बाप से हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं, कुश्ती लड़ने नहीं जा रहे। दुल्हन के घर आने तक ससुराल वालों की खूब खिदमत करो, झूठ बोलो, ताबेदारी करो और हैसियत बढ़ा चढ़ा कर बयान करो। जितनी झूठी रेपुटेशन कायम करोगे उतनी जल्दी काम होगा। झूठ नहीं बोलेंगे यार। यार, हम तुम्हारे यार हैं। बुजुर्गों को यार कहते हुए शर्म नहीं आती? लो जल्दी से ड्राई क्लीन हो जाओ, मैं मिठाई लेके भैया। ओके भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। एक बार हम लोग हुए, पता नहीं क्या मामला। भैया, अनवर के डैडी।
सेठ साहब आइए। आइए सेठ साहब, घर आपके काबिल तो नहीं, लेकिन भाई हमें अपनी बेटी की पसंद तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आई है। जी सेठ साहब। और हमें अपने बेटे पर एतमाद है। सेठ साहब, मैं सोचता हूँ। अगर तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सोच समझ कर फैसला तो हमने किया है। सेठ साहब, बानो एक टैक्सी ड्राइवर की बहन है। अनवर ने हमें बता दिया था। अगर गरीब भाई बहन को दुआओं के सिवा कुछ न दे सका तो? अपनी हैसियत देख कर करना हमारी कोई शर्त नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है। हाँ, कब बारात कब लाऊं? 2 माह की मोहलत दे दीजिए, सभी काम मुझे अकेले को ही करने हैं। ठीक है, तुम तैयारी करो और हमारी तरफ से दुल्हन को ये अंगूठी पहना देना। सेठ साहब, मैंने बानो को बड़े लाड प्यार से पाला है। अरे भाई, हम बानो को मुलाजमत समझ कर नहीं, दुल्हन बना कर रखेंगे। शुक्रिया, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ, अगर मुनासिब समझो तो शादी का बंदोबस्त किसी अच्छे होटल में कर दें। नहीं सेठ साहब, जैसा भी है यही बानो का घर है, बारात यहीं आएगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर ऐसी सूरत में हम सिर्फ चंद दोस्तों को अपने साथ ला सकेंगे। खुशी की बात है। लो फिर, मुंह तो मीठा करो। ये मिठाई हलवाई ने बनाई शादी के लिए, तुम्हारे ना से बानो की सही। क्यों जाग रही? तुम समझते हो कि मैं जानती नहीं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। रात खत्म होने को आती है और तुम घर में कदम रखते हो। गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसका वक्त है बानो। जितना काम करूंगा उतना ही पैसा जमा होगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया। तुम्हारी जिंदगी के बदले कोई खुशी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी के बदले अगर तेरी खुशी मिल जाए बानो, तो मैं समझूंगा जिंदगी काम आ गई। मैं तुम्हें रातों काम नहीं करने दूंगी। सारा दिन थोड़ा होता है। मैं जितना कुछ भी कर रहा हूँ बानो, मुझे तो कम ही मालूम होता है। तुझे क्या मालूम मेरे दिल में क्या क्या अरमान है। मैं गरीब सही, लेकिन मेरी बहन गरीब नहीं है। मैं तेरे लिए इतना कुछ करूंगा